आरा के मौलाबाग स्थित डीपीएस इंटरनेशनल स्कूल के प्रांगण में कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की 144वीं जयंती जन संस्कृति मंच भोजपुर जिला इकाई आरा, अंत्योदय चेतना मंडल आरा एवं सर्वोदय मंडल आरा के संयुक्त तत्वाधान में शानदार ढंग से मनाई गई। इस अवसर पर स्कूल के सैकड़ों छात्र छात्राओं एवं शिक्षक शिक्षिकाओं की उपस्थिति रही। सभी ने मुंशी प्रेमचंद की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। जन संस्कृति मंच के बिहार राज्य अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि प्रेमचंद प्रगतिशील, राष्ट्रीय चेतना एवं सांप्रदायिक सद्भाव के उन्नायक थे। उन्होंने किसानों के शोषण एवं दोहन के खिलाफ सवा शेर गेहूं जैसी कहानी एवं गोदान जैसे उपन्यास लिखे। वे हंस जैसी साहित्यिक पत्रिका एवं जागरण जैसी साप्ताहिक अखबार के संस्थापक संपादक थे। उन्होंने अपने संपादकीय लेखों द्वारा भारत की आज़ादी के पक्ष में लगातार लेखन किया। वे सांप्रदायिक भेदभाव के कटु आलोचक एवं विरोधी थे। इस अवसर पर छात्र संघर्ष वाहिनी के सचिव सुशील कुमार ने कहा कि मुंशी प्रेमचंद आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद पुरस्कर्ता थे। उनके साहित्य द्वारा पाठक तत्कालीन भारतीय समाज की यथार्थ स्थिति को बखूबी समझ सकते थे। वहीं वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेंद्र गुंजन सिन्हा ने कहा कि प्रेमचंद का समग्र जीवन स्कूली छात्र छात्राओं के लिए प्रेरणादायक है। विद्यार्थियों को प्रतिदिन अपनी डायरी लिखनी चाहिए और विद्यालय स्तर पर अपनी पत्रिका निकालनी चाहिए। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिवक्ता लक्ष्मी नारायण राय एवं सर्वोदय मंडल के चंद्रभूषण कुमार सहित स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित रहीं। मंच संचालन अंत्योदय चेतना मंडल के सचिव रामनाथ ठाकुर ने किया। स्कूल के निदेशक अंकुर आनंद वर्मा ने धन्यवाद ज्ञापित किया। आज कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की 144वीं जयंती हम लोग मना रहे हैं। डीपीएस इंटरनेशनल स्कूल मौलाबाग आरा में हम चाहते हैं कि बच्चे कथा कहानियों के बारे में जानें और मुंशी प्रेमचंद के मार्फत जानें मुंशी प्रेमचंद कौन थे, उनका जन्म कब हुआ, कितनी कहानियाँ उन्होंने लिखी, पत्रकारिता उन्होंने की, साहित्य की पत्रकारिता की, उन्होंने उपन्यास लिखे, नाटक लिखे। तो इस तरह से हिंदी साहित्य के जो कथा सम्राट हैं, बल्कि वैश्विक स्तर पर जिनकी पहचान है, जिनकी रचनाओं की समझिए अनुवाद विश्व का की कोई भाषा नहीं है जिसमें नहीं हो, ऐसे प्रेमचंद के बारे में आज बात करने के लिए, उनकी जयंती मनाने के लिए हम डीपीएस इंटरनेशनल स्कूल आरा में आए हैं। भोजपुर इकाई आरा, अंत्योदय चेतना मंडल और जिला सर्वोदय मंडल के तरफ से यह आयोजित किया जा रहा है कि आज इन बच्चों में प्रेमचंद जी का जो जन्म सरोकार था और लेखन के माध्यम से समाज को जगाने का जो काम किया, आज भी वह जिंदा है और उसको संजोने की ज़रूरत है कि समाज निर्माण में उनकी लेखनी की बहुत बड़ी भूमिका है और इसको हम लोग सार्थक बनाने के लिए इन बच्चों के बीच में आज आए हैं कि उसको जीवंत हम लोग कैसे बना सके और बच्चे सामाजिक समरसता के रूप में कैसे आगे बढ़ सके, इन्हीं के लिए यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज हमारे कवि प्रेमचंद की जयंती मनाई जा रही है और 144 जयंती डीपीएस इंटरनेशनल स्कूल के प्रांगण में मनाया जा रहा है, जिससे कि बच्चों को जो कहानियाँ प्रेमचंद की पढ़ाई जाती है उसको आज साक्षात रूप दिया जा रहा है। प्रेमचंद कैसे उन्होंने अपनी कविताओं को लिखा और उन्होंने किन कठिनाइयों में उस सिचुएशन में अपने आप को इतना गरीबों के प्रति या फिर बैलों के प्रति बहुत सारी कहानियाँ हैं उनकी, इन्होंने लिखा और बच्चे आज भी और आने वाले भविष्य में भी उनकी कहानियों को पढ़ते रहेंगे। और आज प्रेमचंद का जयंती जो है, इस माध्यम से सभी बच्चों को जागरूक किया जा रहा है कि उनके आदर्शों पे भी बच्चे आएँ और आगे अपने भविष्य को बनाएं। की जयंती मनाते हैं फिर भूल जाते हैं। शहर में कोई सड़क, कोई मूर्ति, कुछ प्रतिमा ऐसी स्थापना होनी चाहिए कि लोग उन्हें रोज़ याद करें। धन्यवाद। आज 31 जुलाई को मुंशी प्रेमचंद जी की 144वीं जयंती है और इस जयंती के अवसर पर डीपीएस स्कूल में यह बच्चों के बीच में कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जो नई पीढ़ी और भविष्य में भारत के साहित्य और भारत के समाज का उत्थान कैसे हुआ,
इसका ज्ञानवर्धन हो, इस वजह से इस कार्यक्रम को यहाँ आयोजित किया गया। कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है और शायद यह वक्तव्य जो है मुंशी प्रेमचंद को ही देख करके लिखा गया था। इन सब सामाजिक गतिविधियों और विकास से, देश के विकास से बच्चों को और नई पीढ़ी को अवगत कराना बहुत आवश्यक है। इस वजह से यह कार्यक्रम बहुत ही उपयोगी है और मैं DPS स्कूल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं सुशील कुमार, सचिव हूँ। चंद की जयंती मनाई जा रही है विद्यालय में, बच्चे भी हैं, कई लोग भी हैं, क्या कहना चाहिएगा? बहुत हर्ष की बात है कि हमारे विद्यालय में मुंशी प्रेमचंद की जयंती मनाई जा रही है और बहुत सारी कहानियाँ जो है हमारे बच्चों को हम पढ़ाते हैं। जैसे कि अभी क्लास 9 की जो बुक है पाठ्य पुस्तक, उसमें हीरा मोती दो बैलों की कहानी है, पूस की रात है। तो इस माध्यम से कहीं ना कहीं प्रेमचंद जो है वो सामाजिक स्तर पर यह बताना चाहते हैं कि समाज में जो भी कुरीतियाँ चली आ रही हैं उससे हमें कैसे सीख लेनी है। उनका जन्म जो है वो 1880 में हुआ था और उनकी जो साहित्य की रचना है वो काफ़ी ही ज़्यादा बहुत ही अच्छी है और हमें बहुत ज़्यादा प्रेरणा भी देती है। वो नाम बता दीजिए। मेरा नाम सोनी पांडे हुआ, DPS